हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अजब लॉकअप की गजब कहानी और उस गजब अजब लॉकअप में गजब गजब सीक्रेट है। कोई किसी की पत्नी के साथ सो जाता है, कोई रिसेप्शनिस्ट के साथ 5000 रूबल के लिए सोने चला जाता है, कोई कुछ। एक महिला थी निशा रावल जो अपने पति के ऊपर चीटिंग का आरोप लगाती थी, वो खुद किसी और पति को किसी और इंसान को किस वगैरह करके अंतरंग संबंध बनाने की तरफ बढ़ चली थी। तो ऐसे ऐसे किस्से कहानियां लॉकअप के अंदर, आई थिंक ये जो लॉकअप के कंटेस्टेंट है ना, इन लोगों ने मनोहर कहानियां नाम की एक पुस्तक आती थी, उसे बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि सीक्रेट के नाम पर इस लॉकअप के अंदर जो कंटेस्टेंट अतरंगी किस्से कहानियां सुनाते हैं वो टोटली फेक लगते हैं। अब इसी लॉकअप में कल रात के एपिसोड में मंदाना करीमी ने खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए एक सीक्रेट बोला, और वो सीक्रेट बताने से पहले वो काफी एक्टिंग करती है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, इतना ज्यादा इमोशनल मेलोड्रामा ये बिल्टअप बहुत ज्यादा करती हैं। आपको याद होगा तो जब अली के ऊपर इन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे, कंगना मैडम कैन आई से समथिंग, आई फाउंड समथिंग इन वॉशरूम, कैन आई टॉक टू यू प्राइवेटली, ऐसा बिल्टअप किया था जैसे पता नहीं अली ने क्या कर दिया हो। ऐसे यहां पर सीक्रेट बताने से पहले मंदाना करीमी बड़ा वाला बिल्टअप क्रिएट करती है, ये वो, अरे बाप रे, आंसुओं का सैलाब। कंगना रनावत भी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकाल देती है। सीक्रेट ये था कि इन मोहतरमा के पास लॉकडाउन यानी 2020 में कोई खास काम नहीं था। देन सी मेट विद अ फेमस फिल्म डायरेक्टर, वो फिल्म डायरेक्टर जो वुमेन एम्पावरमेंट के झंडे बुलंद करता है। यह अलग बात है कि सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला वो अनुराग कश्यप, यहां पर मंदाना ने नाम नहीं लिया, लेकिन जब ये बात कर रही थी मैं समझ गया था ये मंदाना करीमी अनुराग कश्यप की बात कर रही है, क्योंकि अनुराग कश्यप ही है बॉलीवुड की लिबरल लॉबी का वो फिल्म डायरेक्टर जिसने सीएए के टाइम पर, शाहीन बाग के टाइम पर और किसान मोर्चे के टाइम पर, और बॉलीवुड के अंदर जो एक मीटू वाला मूवमेंट चला था जब तनुश्री दत्ता ने झंडा बुलंद किया था मीटू का, तो ये अनुराग कश्यप सबसे पहले खड़े होने वाले लोगों में था, जो कि पीछे पड़ गया था, कहा नाना पाटेकर ने गलत किया, चलो फांसी दो, ये दो वो दो। लेकिन बाद में यही अनुराग कश्यप जो बड़ी मीटू की बातें कर रहा था, इस अनुराग कश्यप और इनकी पूरी लॉबी के जो चिट्ठे खुले, ये जो फैंटम फिल्म्स थी इसकी अनुराग कश्यप की, वहां जो इनका पार्टनर था विकास बहल, उनकी एम्प्लॉय का ये लोग एक्सप्लॉइटेशन करते थे, सेक्सुअल अब्यूज वगैरह करते थे, और अनुराग कश्यप मुंह में दही जमा करके बैठा रहता। देखिए समय के साथ साबित हो रहा है कि ये जो लिबरल लॉबी है, जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, ये कितने घटिया, कितने दोगले और कितने कमीने लोग हैं ये लोग। ये अनुराग कश्यप जैसे, वो तो शक्ल से ही ठरकी लगता है। एक पायल घोष करके एक लड़की ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि उसने कपड़े सामने खोल दिए थे, काफी वल्गर और अश्लील तरह की बातें वगैरह करता था, डिमांड करता था। अनुराग कश्यप के थोबड़े पे लिखा कि वो एक नंबर का वुमनाइजर, ठरकी और चर्सी है। और जैसे मंदाना करीमी ने ये बात कही थी, नाम नहीं लिया उसने, लेकिन हमने भी सोशल मीडिया के थ्रू खोद के चिट्ठे निकाल लिए हैं। लॉकडाउन यानी 2020 में ये मंदाना करीमी अनुराग कश्यप के साथ थी, और ये मंदाना करीमी जो ईरान से आई है, वहां महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहां पर ये भी टाइम एंड अगेन वुमन कार्ड खेलते रही हैं। जब अनुराग कश्यप के ऊपर मीटू एलिगेशन लगा था, तब ये मंदाना करीमी इसको ब्लाइंडली जस्टिफाई कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि अनुराग कश्यप इनको फिल्मों में काम दिला रहा था। और एक पिक्चर जो इन्होंने की थी द कैसीनो, उसमें करणवीर बोहरा भी था। और अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो जब ये सीक्रेट रिवील होता है, जब ये स्मोकिंग जोन में जाते हैं केवी और शिवम, तो केवी बोलता है मैं उसको जानता हूं, और एक्चुअली में केवी, अनुराग कश्यप, ये सब एक दूसरे को जानने पहचानने वाले लोग हैं। ये जो अनुराग कश्यप की पिक्चर थी वसीपुर, इसे केवी के चाचा यानी सुनील बोहरा के बोहरा प्रोडक्शन हाउस ने ही प्रोड्यूस किया था अलॉन्ग विद वायाकॉम 18। तो ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। शिवम वहां बोलता भी है कि भैया मैं उड़ता थी नहीं लेने वाला, मैं जानता हूं उसका नाम, लेकिन मैं नाम लेके अपना कैरियर बर्बाद नहीं करूंगा। अरे अनुराग कश्यप जैसे चर्सी किसका कैरियर बनाएंगे? वो तो रेपिस्टों का, आतंकवादियों का, जिहादियों का, या फिर जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स जो लोग होते हैं, अनुराग कश्यप उन्हीं को काम देता है। चर्सी है एक नंबर का, ठरकी है एक नंबर का, रेपिस्ट है एक नंबर का। मैं तो ये मतलब अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि मुंबई पुलिस तो खैर क्या ही एक्शन लेगी, क्योंकि अभी मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार तो ऐसे लिब्रांडियों की अपनी गोद में लेटा लेटा के दूध पिला रही है। तो ये चर्सी, स्वरा भास्कर जैसे, ऋचा चड्ढा जैसे लोग जो एक नंबर के दोगले लोग हैं, अभी उनको महाराष्ट्र सरकार पाल पोस के बड़ा कर रही है, एक्शन वगैरह नहीं लेगी। यहाँ कंगना रनावत का भी एक कहीं ना कहीं एक दोगला रूप हमें देखने को मिलता है। वो कंगना रनावत जो सुशांत के टाइम पर इसके अनुराग कश्यप की पोल पट्टियां खोल रही थी, यहाँ पर चुपचाप आंसुओं की नदी बहाती रही। तो कंगना रनावत जिसने इस एपिसोड में अज़मा के लिए बोला था कि अज़मा एकदम आप अनफिल्टर तरीके से बात करती हो, बेबाक तरीके से बात करती हो, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन कंगना लॉकअप के अंदर फिलहाल 2-4 वीकेंड से हम देख रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अनफिल्टर्ड और बेबाक तरीके से बात नहीं कर रही हो, आप एकदम पोलाइट
प्राइड और महानता की मूर्ति और हम्बल एटीट्यूड लेकर के चल रही है कि किसी को कहीं हर्ट ना हो जाए। कुछ हमने पिछले वीक देखा था जब पायल ने इसको जीशान को टेररिस्ट बोल दिया था, तो हम वी डोंट सपोर्ट दैट, वी डोंट इंडोर्स दैट, ये पायल की व्यक्तिगत मत है, हमारी चैनल से कहीं कोई लेने देना नहीं है। तो यहाँ कंगना का भी एक डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहा है। जब इस तरह के कोई सीक्रेट रिवील करता है तो मैं तो यही सोचता रहता हूं कि यार ये कंटेस्टेंट हो या फिर होस्ट कंगना हो, ये नाम क्यों नहीं पूछते। जब तहसीन पूनावाला ने बताया था कि वो किसी और की बीवी के साथ सोया था, तब नाम क्यों नहीं बताया। शिवम शर्मा अपनी मां की उम्र की एक महिला के साथ जब सो गया, उसका नाम वगैरह कुछ नहीं बताया। ये लोग जो सीक्रेट बताते हैं वो आधा अधूरा सीक्रेट बताते हैं, जबकि इनकी शो की टैगलाइन है इंडियाज मोस्ट फियरलेस, बोल्ड एंड बैडेस्ट रियलिटी शो, कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो। लेकिन यहां पर एक आधी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आधी कंट्रोवर्सी जानने के लिए पब्लिक को यहां पर कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है कि जाओ पब्लिक गेस करो, अंदाज लगाओ, ये करो वो करो। तो यहां मंदाना ने जो सीक्रेट बताया था उसका पूरा सच मैंने आपको बता दिया कि वो जो डायरेक्टर था वो अनुराग कश्यप था, और ये 2020 लॉकडाउन के टाइम की बात है। तब यही मंदाना करीमी अनुराग कश्यप को ब्लाइंडली सपोर्ट करती थी, जस्टिफाई करती थी। 2020 लॉकडाउन के टाइम पर मंदाना करीमी की मदद इसने क्या नाम इसका अनुराग कश्यप ने ही की है, और अनुराग कश्यप ने बदले में इन्हें अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू पैसे भी दिलवाए होंगे, फिल्में भी दिलाई होंगी, और ये गिव एंड टेक वगैरह जब तक इनके फायदे में रहा मंदाना करीमी के, तब तक सब अच्छा रहा। प्रेग्नेंट हो गई, अबॉर्शन की बात वगैरह की। तो अनुराग कश्यप के बारे में जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला, वो सेक्सुअल ऑफेंडर है, वुमनाइजर है, ठरकी है, पायल घोष कही है, या फिर और भी एक्ट्रेस वसीपुर वगैरह में आपने देखा ही कैसे महिलाओं को एकदम वल्गर तरीके से, एकदम हवस वाले जो दृष्टिकोण से ये महिलाओं को पोर्ट्रे करता है। गनीमत है कि स्वरा भास्कर जैसी या फिर ऋचा चड्ढा जैसी या तापसी पन्नू जैसी लुखियां इस ठरकी को इतना सपोर्ट करती हैं। ऑब्वियसली ये भी कुछ गिव एंड टेक वगैरह करती होंगी। तो इन सब का कैरेक्टर, इन सब की जो पर्सनैलिटी, वो मैं काफी टाइम से आपके सामने रखता आ रहा हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि समय के साथ मेरे जितने ऑब्जर्वेशन थे इन पर्टिकुलर लॉबी के बारे में वो सब सही साबित हो रहे हैं। और उसी लॉबी का एक मेंबर वहां पर बैठा है मुनव्वर भी सीए के टाइम पर खड़ा हो गया था, डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, और गनीमत देखिए, विडंबना देखिए कि अनुराग कश्यप इनकी लॉबी भी खड़ी हो गई। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुनव्वर के बारे में मैंने कल वीडियो में कहा कि वो शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, लेकिन इसी सीजन के अंदर लॉकअप के अंदर एक वो टास्क थी सांप सीढ़ी वाली, वहां क्वेश्चन आया था कि मुनव्वर शादीशुदा है। मुनव्वर ने खुद डिसएग्री कर दिया था। सवाल एकदम क्लियर था कि क्या मुनव्वर की शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मुनव्वर वहां पर डिसएग्री कर रहा था। और मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा भी था कि मुनव्वर को भी पता है ये सारी चीजें शो में एक पर्टिकुलर टाइम पर रिवील होंगी, लेकिन देख लीजिए कैसे वो बातें छुपाता रहा, खुद की शादी हो चुकी है उसे डिसएग्री बोलता रहा। ऐसे मुनव्वर को लोग रियल बोलते हैं, जेन्युइन बोलते हैं, जो खुद अपनी शादी की बात को डिसएग्री कर रहा था, लेकिन जब पोल पट्टी खुल गई तो अगेन एक विक्टिम कार्ड। और कल रात के एपिसोड में कह भी रहा था कि मैं ये सारी बातें रिवील नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। अच्छा, तुझे सिंपैथी नहीं चाहिए? अबे तेरे जब शो कैंसिल्ड हो गए तो तूने कितनी सिंपैथी ली थी पब्लिक से, हाथ जोड़ जोड़ कर की नफरत जीत गई, ये हो गया, हमारे कम्युनिटी को, हमारे धर्म को गाली दो, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेल लो। और ये विक्टिम कार्ड खेलने वाला, सिंपैथी लेने वाला मुनव्वर बोलता है कि उसे सिंपैथी नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब जब झोलगर की टास्क आई, करण कुंद्रा के आने का टाइम हुआ, तब तब इसने मां के नाम से रोकर, किसी और के नाम से रो रो करके सिंपैथी ली, और ये मुनव्वर कहता है कि उसको सिंपैथी नहीं चाहिए। वाह, एक नंबर का दोगला। इनका जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है ना, ये सब दोगलों से भरा पड़ा है। ये अनुराग कश्यप जैसे लोग मी टू में खड़े हो गए थे, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, और खुद महिलाओं का शोषण ये लोग करते हैं। कहते रहे कि कागज नहीं है, कागज नहीं है, कागज जल गए, लेकिन जमानत के लिए राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब देने के लिए इनके पास है। फॉरेन ट्रेवल करेंगे उसके लिए पासपोर्ट, वीजा के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सब है इनके पास, लेकिन सरकार अगर मांगेगी कि हमें कुछ कागज दिखा दो तो कागज नहीं है जी, कागज तो जल गए। तो समय के साथ ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के जितने लोग हैं उन सबका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। वैसे इस एपिसोड में कुछ खास बातें तो हुई नहीं। कौन घर में फोकट की रोटियां तोड़ता है? ज्यादातर लोगों ने मंदाना, इनका विनीत का नाम लिया था। सॉरी, विनीत सबसे ज्यादा खानवा फ्री की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। विनीत का कोई गेम है नहीं। मैं बार बार एक स्टेटमेंट रिपीट करता हूं कि विनीत के बारे में मुझे मैसेज आए थे कि भाई वो बहुत अच्छा रियलिटी शो गेमर है, और ये वो उसका गेम बहुत अच्छा डीएस का, आपको पसंद आएगा। क्या गेम था भाई इसका? विनीत का गेम एक जैसा था। वो बंदा होता है ना बेवकूफ, जो जिस डगाल पे बैठता है उसी को काट देता है। विनीत ने आगे बढ़ करके खुद को चार्जशीट में डलने दिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई एक फर्म स्टैंड नहीं लिया, जस्ट बिकॉज मुनव्वर ने बोल दिया कि हम आपको बचा लेंगे, हम आपको बचा लेंगे। और ये चीज इस लॉकअप के अंदर मुझे काफी अच्छी लगती है कि कंटेस्टेंट जो जो चीजें प्लान करते हैं, मेकर्स उससे 10 कदम आगे की सोच के चलते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि मुनव्वर का खौफ है, मुनव्वर के खौफ से देखा मेकर्स ने प्लान बदल दिया।
भाई ये चीजें तो वीक 1 से होती आ रही हैं, जब केवी, सेड, शिवम ये सब प्लान कर रहे थे कि टीम ब्लू के लोगों को नॉमिनेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मेकर्स ने गेम ही बदल दिया था। तब किसका खौफ था? तो ऐसे जो सस्ते वकील है ना, जो मुनव्वर की पूरी जमात है उन लोगों की, जो मुनव्वर की हर चीज को बड़ा चढ़ा करके ग्लोरीफाई कर देते कि देखो मुनव्वर गेम खेल रहा है, ये खेल रहा है। गेम एक्चुअली में मेकर्स खेलते हैं, और कंगना ने ये बोल भी दिया कि तुम लोग जितना सोचते हो हम उससे 10 कदम आगे की सोच के चलते हैं। तुमने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी कि हम तुमको बचा लेंगे, लेकिन अब विनीत को बचाने के लिए तुम लोगों की कहीं कोई जरूरत है नहीं। तुम लोग बस दर्शक बन के बैठे रहो, देखते रहो, या विनीत का पत्ता कैसे कटता है वो आप देखते जाइए। यहाँ पर जैसे कि एक्सपेक्टेड था, विनीत की छुट्टी हो गई है, शिवम को, पायल को, साइशा वगैरह को सेव कर लिया गया है। पायल के लिए यहाँ पर कंगना ने वही चीज बोली जो मैंने एक वीक पहले बोली थी कि कंगना हर संभव तरीके से पायल को आगे लेकर के जाएगी, और कल तो हिंट भी दे दी पायल को कि जैसे अर्जुन का लक्ष्य था तोते की आंख, वैसे ही आप भी अपना लक्ष्य जो है उस पर फोकस करो और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। तो यहाँ कई बातें ऐसी होती जो कि जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, तो बातों के बीच में कई अनकही बातें होती हैं, वो लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बाकी मुनव्वर तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। खुद की शादी का सवाल आया था तो खुद ने डिसएग्री कर दिया, लेकिन जैसे ही पोल पट्टी खुल गई तो उसके तो गुर्दे छिल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वेरी हैवी डे, इट मस्ट बी वेरी हेक्टिक एंड वेरी सिर दुखाने वाला डे। और बगल में वो बैठ गई साइशा की बातें यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साइशा ने बोला कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर जीन्स टी शर्ट पहन के घूमते, लेकिन अंदर से वो रात को सूट पहन लेते, साड़ी पहनते, वो ऐसे नहीं है। साइशा की ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही। वो जो अंदर है वो बाहर है। हाँ, उसकी कुछ क्रिंज हरकतें, कुछ बनावट, कुछ ओवर एक्टिंग, जीनत अमान की तरह अपनी टांगे दिखाते रहना, ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन कुछ बातें जो वो करती है वो काफ़ी सेंसिबल होती हैं, जैसे कि मुनव्वर एक नकाब लेकर के चल रहा है। इस लॉकअप के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी जहाँ पर ये केवी वगैरह पढ़ते हैं कि सरकार ने कहा कि अब मास्क अलाउड नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप मास्क उतार सकते हो। तब मुनव्वर ने एक बात कही थी कि बाहर तो मास्क उतर रहे हैं, शो के अंदर लोगों के चेहरे से मास्क कब उतरेंगे? आप विडंबना कहिए या क्या कहिए कि मुनव्वर के चेहरे से ही सबसे पहले मास्क उतर गया कि वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, लेकिन खुद की शादी के सवाल पर स्ट्रांगली डिसएग्री कर दिया था। और साइशा के और निशा के रिएक्शन, ओ माय गॉड। साइशा क्या बोली थी? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वैसे भी कमला पे हमला करने के लिए तैयार हूं, तो मैरिड हो तो क्या हुआ, मेरे को चलेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में और पब्लिक के माइंड में पहले से ही डाल दी गई थी मेकर्स के थ्रू, लेकिन तब भी लोग कह रहे थे अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया वो सेपरेटेड है, अलग रहता है, डिवोर्सी है, उसने कभी नहीं बोला कि अफेयर करो। मैंने कब बोला कि वो कह रहा अफेयर करो? वो मुनव्वर जो पिछले 40 दिनों से हर चीज कैमरे में आकर के बोल देता है कि माँ को मिस कर रहा है, जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, 12-13 साल से काम कर रहा है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उसके स्ट्रगल को, लेकिन जितनी आसानी से वो कैमरे में सारी बातें करता रहा, पब्लिक के साथ तो गेम मत खेलो ना। आप घर वालों के साथ ये गेम खेल रहे हो, घर वालों के साथ खेलो। पब्लिक को तो आप कॉन्फिडेंस में ले सकते थे कि हाँ भाई वो मैरिड है, उसका बच्चा भी है, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए वो यहाँ शो में आया ताकि वो पैसे कमा सके। तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर के मुनव्वर क्या ये सारी बातें नहीं कर सकता था? कर सकता था ना, लेकिन पब्लिक से सारी बातें छुपाई, दुनिया से सारी बातें छुपाई। अब सडनली सारी बातें निकल के आ गई हैं तो उसके गुर्दे छिल गए। और बाहर उसके जो सस्ते वकील हैं वो हर संभव तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करने या फिर मुझे कन्विंस करने आते कि नहीं भाई उसने कभी नहीं बोला लव एंगल। मैंने कब बोला लव एंगल? मेरा वीडियो ढंग से कोई देखता तो है नहीं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि मेकर्स के ऊपर मैंने बार बार ब्लेम किया कि मेकर्स एक तरफ केवी को बोलते रहे कि शादीशुदा होकर लव एंगल चला रहे हो, वही मेकर्स मुंजली या फिर मुसाइशा के वो हैशटैग चलाते हैं, गाना चलाते हैं कि राता लंबियां लंबियां रे कटे तेरे संगिया रे। और मुनव्वर अंजलि मुंजली के क्यूट मोमेंट, लव इज इन द एयर मम्मी आई एम जोकिंग। पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं लोग जोक कर रहे थे और इस जोक को मुनव्वर के सस्ते वकील ग्लोरीफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जबकि ये चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में और आगे चल के इनकी जो क्रेडिबिलिटी, जो इमेज होती है ना, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। जैसे कि मंदाना करीमी, जब तक फायदा रहा इनका अनुराग कश्यप से तब तक उसके साथ रही, और अब एक झटके में कहीं ना कहीं सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। तो मंदाना करीमी हो या फिर अनुराग कश्यप हो या मुनव्वर, ये हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बातें छुपाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से ये लोग शादी को डिसएग्री कर देते हैं, फिर अपनी सुविधा के हिसाब से ओके आई विल टॉक अबाउट इट, नो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, नो वी विल नॉट टॉक, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, इट्स अ वेरी हैक्टिक डे, वेरी हैवी डे। तो हम समझते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो यहां पर ये सारी चीजें रही हैं इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लब्बो लुब्बा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, अब देखते हैं कि खेल कैसे आगे बढ़ता है। अंजलि के भी
गुर्दे छिल गए। केवी उसको बोलता है तेरे को पता था क्या कि मुनव्वर शादीशुदा है। अंजलि ज्यादा एक्सप्रेस कर नहीं रही, लेकिन वो काफी दफे इस एपिसोड में रोई है, फैमिली को मिस करने के नाम पर, घर वालों को मिस करने के नाम पर। और हमने देखा कि उनका जो पूरा झुंड है, कोई बात नहीं अंजलि, कुछ दिन बचे, 28 दिन बचे, झेल लेंगे, काट लेंगे। अंजलि को सदमा इसी बात से लगा कि यार मुनव्वर का बच्चा भी है और शादीशुदा है और वो उसके साथ गलबैयां करके घूम रही थी। जब ये मुनव्वर इसको आजमा को या फिर केवी को बोल सकता है कि भाई आजमा, जब तेरे में करने का दम है ना तो कबूल करने का दम रखा कर, अदरवाइज करा मत कर। तो ये चीज मुनव्वर को खुद के ऊपर भी लागू करनी चाहिए। जब शादी की है, बच्चा किया है, तो फिर उसे स्वीकार करने का भी दम रखो ना। वहां पर क्यों झूठ बोलते तो डिसएग्री करके। तो मुनव्वर के इस दोगले व्यवहार के ऊपर भी अपनी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा डीएसके टॉक। सीधे आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।